वृत्त किसी समतल सतह पर उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो केंद्र से नियत दूरी पर होते हैं। यानी कि वृत्त असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है। वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या रेडियस कहलाती है। वृत्त का व्यास ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरे और वृत्त की परिधि को दो जगह स्पर्श करे वृत्त का व्यास कहलाता है और यह त्रिज्या का दोगुना होता है। वृत्त की जीवा जो वृत्त की परिधि को दो जगह स्पर्श करे वृत्त की जीवा कहलाती है और वृत्त में असंख्य जीवाएं हो सकती है। जैसे जैसे हम केंद्र की ओर आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सीडी एक जीवा है, तो जैसे जैसे हम केंद्र की ओर आ रहे हैं वृत्त की जीवा की लंबाई बढ़ रही है और ये अधिकतम कहाँ है, ये केंद्र पर अधिकतम होती है। इस जीवा को एक नाम दिया गया व्यास। तो सबसे लंबी जो जीवा होती है वृत्त की वो व्यास होती है और जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं वैसे वैसे जीवा की लंबाई घटती रहती है। तो अधिकतम जीवा की लंबाई केंद्र पर होती है। वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच समकोण बनता है। फिर छेदक रेखा। छेदक रेखा वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद करती है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। त्रिज्या खंड दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। तो लघु चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र लघु त्रिज्या खंड कहलाता है और दीर्घ चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाता है। वृत्तखंड वृत्तखंड जीवा तथा चाप के बीच का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो दीर्घ चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है और लघु चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र लघु वृत्तखंड कहलाता है। अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका क्षेत्रफल रहेगा θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। और यदि चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो सूत्र रहेगा θ/360 गुणा 2 पाई आर।